मार्ग शीर्ष के मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी पर पूर्णतम पुरुषोत्तम ब्रह्म श्री कृष्ण ने समस्त संसार को इस युद्ध के मैदान में किस प्रकार हम लोग संघर्ष और समस्याओं के बीच में और अपने परम चरम लक्ष्य जो सबका एक ही लक्ष्य है, हम लोग सदा सदा के लिए दुख से छुटकारा पाना चाहते हैं, सदा सदा के लिए 84 के बंधन से मुक्त होना चाहते हैं। उसका उन्होंने दिव्याति दिव्य उपदेश, वो सारा विज्ञान समझा दिया जो कि सदा सदा के लिए हमारे विश्व में करोड़ों करोड़ों जीवों को मार्गदर्शन कर चुका और आगे भी करता रहेगा। ये सनातन ज्ञान है और हम शब्दों में उनका ऋण प्रकट नहीं कर सकते। हम लोगों को इस संसार में उन्होंने क्या दिया। भगवत गीता हमारे समस्त ग्रंथों में सबसे प्रसिद्ध धर्म ग्रंथ है और इसकी प्रशंसा तमाम विदेश के फिलोसफर्स ने भी की है। लेकिन कभी कभी ये अफसोस होता है आजकल के इस हमारे भारतवर्ष में जो हमारा जीवन है, इतनी बड़ी बड़ी निधियां हमारे देश में होते हुए हम उसका लाभ नहीं ले रहे हैं, ना उसके लिए हमारे अंदर भूख है। हम भाग रहे हैं, बस हमारा जीवन खाना पीना सोना बस व्यस्त है, पैसा कमाना, अपना स्टैंडर्ड ठीक करना। और ये इतने अद्भुत हमारे पास ये आध्यात्म के हीरे उपलब्ध हैं। देखिए ये भगवत गीता जो है ना, मैंने आप लोगों को बताया था, ये हमारे श्री कृष्ण के श्रीमुख से निसृत गीत है। वो ऐसा गीत है जिससे उसको सुनकर नहीं, उसको अपने जीवन में उतार कर वो जो हमको शांति प्राप्त होगी, वो जो हमको साहस, वो आशा की किरण जागेगी और हमको तेजी से इस परम चरम लक्ष्य को ओर बढ़ाएगा। ये उनके गीत, इसलिए गीत कहा गया क्योंकि उसमें सरसता भी है, ज्ञान भी है और सरसता भी है, ओतप्रोत है। एक फिलोसफर ने कहा कि मैं रोज सवेरे अपनी बुद्धि को इस गीता ज्ञान में नहलाता हूं। कितनी बड़ी बात है, नहलाना, यानी उसमें सराबोर होकर के और उसको ग्रहण करते हैं अपने जीवन में। तो ये हमारा कितना बड़ा सौभाग्य है। ये हमारे इतिहास में एक स्वर्णिम पृष्ठ है सदा सदा के लिए, ये भगवत गीता ग्रंथ। तो इसमें वो दिव्य ज्ञान है जो मैंने विषय में रखा कि कर्म से बंधन
और कर्म से ही मुक्ति। वही चीज है कर्म, लेकिन वो कर्म गलत होगा, बंधन और बढ़ाएगा। ऑलरेडी हम बंधे हुए हैं, और उसी कर्म से हमको मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, सही कर्म से। और ये कौन बताएगा? हम गीता पढ़ते रहेंगे, करोड़ों वर्ष भी पढ़ते रहेंगे, नहीं समझ में आएगा कि अर्जुन ने क्या किया जो स्थिति पर पहुंचा। नष्टो मोह स्मृति लब्ध्वा, 18 अध्याय का 73वां श्लोक। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, और तमाम हजारों कमेंट्रीज लिखी गई हैं एक इस छोटे से ग्रंथ पर। तो इसलिए हमारे इस अज्ञानी मन, इस कंफ्यूज माइंड के लिए हमको सही बताने वाला चाहिए, वास्तविक महापुरुष जो हमको गीता के रहस्य को, उसके सार को बता सकता है, ताकि हम उसको आसानी से धीरे धीरे करके ही सही समझ तो जाए पहले हमें करना क्या है, तभी तो उसका हमको लाभ प्राप्त होगा। तो यही फर्स्ट स्टेप, मैं बार बार यही कह रही हूँ, यहीं से गीता का प्रारंभ हुआ। अर्जुन ने श्री कृष्ण से यही प्रार्थना की, शिष्यस्ते हम शाधि महम त्वं प्रपन्नम। हे केशव, मैं आपको गुरु रूप में मानकर आपसे मार्गदर्शन की प्रार्थना करता हूँ। मुझे इस शोक से, इस भ्रम से, इस अज्ञान से मुक्त कर दीजिए। तो सबसे पहली बात जो महापुरुषों ने, महाराज जी ने बार 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 हमको समझाया कि दुख तो हर जीव को मिलता है, चाहे पशु हो, पक्षी हो, लेकिन मनुष्य शरीर में ही, ध्यान दे इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है, 84 लाख शरीरों में केवल 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 एक शरीर है जिसमें हम लोग सदा सदा के लिए बंधन से, दुख से छुटकारा पा सकते हैं और अपने घर आनंद कंद श्री कृष्ण चंद, वो परमानंद हमको प्राप्त हो सकता है केवल एक शरीर में। हम इसका महत्व नहीं समझते, इस मानव देह का। ये देव दुर्लभ है, मनुष्य देह मिमं भुवि दुर्लभम समधिगम्य सुरैरपि वांछितम। सुर मतलब देवता। देवता तरसते हैं, उनका शरीर तो लौकिक है। यहाँ खड़ा हो जाए कोई देवता ना, हम बेहोश हो जाएंगे, इतना उनके अंदर दिव्य सुगंध है, ऐसा उनका शरीर है। फिर भी इस गंदे मल मूत्र के मनुष्य शरीर को वो चाहते हैं। क्यों? क्योंकि केवल यही, ये मानव देह ही कर्म प्रधान है। कर्म प्रधान का मतलब हम जो कुछ करेंगे उसका हमको फल मिलेगा। हम कमा सकते हैं। देवता तो केवल भोग योनि है। जिसको प्रश्न हो आप लोग प्रवचन के बाद पूछ सकते हैं, क्योंकि यद्यपि मैं एक एक चीज आप लोगों को सरल शब्दों में समझा रही हूँ, फिर भी कभी कभी ठीक से सुनते नहीं या भूल जाते हैं या कोई चीज़ नहीं, आप पूछ सकते हो। मैंने बार बार बताया कि स्वर्ग भी माया के अंतर्गत है, वहाँ पे भी काम क्रोध लोभ मोह है, वो भी बंधन है, वो सदा के लिए नहीं मिलता। पुण्य समाप्त, जो हमने अच्छे कर्म किए होंगे फिर नीचे आओ। तो वो जो स्वर्ग के देवता है, हम लोग कहते हैं पूज्य पिता का स्वर्गवास, इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमें सनातन धर्म का ABCD भी नहीं पता कि स्वर्ग के लिए कहा कि इष्टापूर्तम मन्यमाना वरिष्ठम नान्यत् श्रेयो वेदयन्ते प्रमूढ़ा। मूढ़ समझते हैं? मूर्ख। जो स्वर्ग के लिए प्रयत्न करते हैं वो मूर्ख ही नहीं है, वो महाप्रमूढ़ा कहा ये जानते हैं हम लोग तो ठार से पूज्य पिताजी का स्वर्गवास,
ये बोलते हैं क्योंकि जानते ही नहीं है ये स्वर्ग क्या बलाए है। तो स्वर्ग के देवता भी मनुष्य शरीर चाहते हैं। क्यों? क्योंकि मनुष्य शरीर में ही हम इस 84 से, इस कर्म बंधन से, इस दुख से, इस जन्म मरण से छुटकारा पा सकते हैं। एक चांस है, एक चांस है हमको केवल। इसलिए सभी शास्त्र वेद न मानुषा श्रेष्ठतरम ही किंचित। मनुष्य शरीर से कोई शरीर श्रेष्ठ नहीं है। इट इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ लाइफ। दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षणभंगुरः तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। दुर्लभ है मनुष्य का शरीर, बहुत दुर्लभ है। हम नहीं जानते हैं कि हमको कितने कल्पों बाद, कितने करोड़ों जन्मों बाद ये मनुष्य शरीर मिला है, नहीं जानते हैं। तो इसलिए जैसे मैंने बताया, हमारा जीवन बीता जा रहा है और 24 घंटे में क्या है? वही खाना पीना, सोना, विषय भोग, कमाना, बस इसी तरह हमारा जीवन बीत रहा है। और ये अगर चांस हम खो बैठे तो फिर भगवान सोचेंगे, फिर तो हमारे शास्त्र कह रहे हैं इह चेत दशगत बोधुम प्राक शरीरस्य विस्मृतः तथा सर्गेषु लोकेषु शरीरत्वाय कल्पते कठोपनिषद। इह चेद वेदी दथ सत्यमस्ति न चेदिहा वेदीन महति विनष्टि केनोपनिषद। 2-5 मंत्र। अगर आपने इस मनुष्य शरीर का सही उपयोग नहीं किया, उस गीता ज्ञान से जुड़ के उसको अपने जीवन में प्रैक्टिकल करने का प्रयत्न नहीं किया सीरियसली, तो फिर तो करोड़ों कल्प शब्द सुना है आप लोगों ने? कल्प होता है ब्रह्मा का एक दिन। सबकी अलग अलग टाइम डिमेंशन है। हमारा जो 1 वर्ष है ना, वो देवताओं का 1 दिन होता है। इसलिए आप लोग मनाते हैं ना देव प्रबोधिनी एकादशी, यानी आज के दिन वो उठे। तो हमारे तो 6 महीने बीत गए, सोए 6 महीने, तो उनका 1 दिन बराबर हमारा 1 साल। और ब्रह्मा का 1 दिन, वो टाइम डिमेंशन कैसी है जानते हैं? 4 अरब 32 करोड़ वर्ष ब्रह्मा का 1 दिन। 4 बिलियन and 32 करोड़ वर्ष का 1 दिन ब्रह्मा का। इसको कल्प बोलते हैं, या दूसरी तरह से समझ सकते हैं, ये 4 युग सुनते हैं ना, 1000 बार 4 युग बीतेंगे तो वो ब्रह्मा का 1 दिन, इसको कल्प कहते हैं। तो ये जो मैंने मंत्र बताए ना, उसमें बहुत जोर से हम लोगों को समझाया जा रहा है, वार्निंग दी जा रही है कि अगर तुमने इसका यूटिलाइज ठीक नहीं किया तो करोड़ों कल्प, 1 कल्प नहीं, करोड़ों कल्प नहीं मिलेगा ये मनुष्य शरीर। इसकी इम्पोर्टेंस जितना हम अधिक समझेंगे ना, कि हमको मौका मिला कुछ कर लें, कुछ कमा लें। ये संसार वाली कमाई साथ में नहीं जाने वाली है, वो कमाई जाएगी, और वो कमाई केवल मनुष्य शरीर में होगी। हमारे महाराज जी तो यहाँ तक कहते हैं कि अगर हमने मनुष्य शरीर की इम्पोर्टेंस समझ ली भली प्रकार से, तो आप ऑलरेडी आधा पार कर चुके अपने आध्यात्मिक लक्ष्य की, अपने घर की ओर। इम्पोर्टेंस यानी हम टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। टाइम कितना वेस्ट होता अगर हम बैठकर सोचें। बहुत टाइम वेस्ट करते हैं हम लोग। क्षण उसका नाम लेना चाहिए। वो मौका इस मनुष्य शरीर में है प्रैक्टिकल करने का। तो यह कृपालु नर तन सुर दुर्लभ, अपने सारे पदों में भी याद दिलाया, सुमिर श्याम सरकार, मिलत नहीं नर तनु बारंबार, मिलत नहीं नर तनु बारंबार, कबहु करी
करुणा करुणा कर दे निदेह संसार। मनुष्य शरीर कभी कृपा करते हैं, कबहु करी करुणा नर देहि देत ईश। बहुत बड़ी कृपा, बहुत बड़ा सौभाग्य होता है जब ये मानव देह मिलता है, क्योंकि यही एक दरवाजा है। घूमते 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 84 में एक दरवाजा खुला है कि चलो आओ निकलो बाहर, और वो है मनुष्य शरीर। अगर चूक गए घूमते ही रहेंगे, वो एक दरवाजा है। तो जिसको स्वर्ग के देवता भी चाहते हैं वो मनुष्य शरीर है, और इस मनुष्य शरीर में ही हम, वो जो श्री कृष्ण ने हमको अमूल्य अद्वितीय दिव्य ज्ञान दिया, उपदेश दिया, वो हम इस मनुष्य शरीर में ही उसको प्रैक्टिकल करके, और वो जो कह रहे हैं कर्म बंधन से छुटकारा प्रॉमिस कर रहे हैं, मोक्ष ही श्यामी मासुचा 18वें अध्याय के 66वें श्लोक, वो प्रैक्टिकल होगा। तो मैंने बताया कि कर्म से ही बंधन कर चुके हैं, और आगे सतर्क हो जाएं कि आगे और बंधन न बढ़े, तो इसी कर्म के द्वारा ही छुटकारा मिलेगा। और कर्म करने वाला मन 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 मन, इसलिए महापुरुषों ने मन से ही कहा। श्री महाराज जी के अद्भुत ग्रंथ, पदों के ग्रंथ में, प्रेम रस मदिरा में कितने उन्होंने पद ऐसे लिखे, सुनो मन, अरे मन, मन को ही वो एड्रेस कर रहे हैं, क्योंकि सुनना मन को है, करना मन को है, मन के कारण ही बंधन। हाँ, तो ये बंधन से छुटकारा वो कौन सा कर्म है? गीता में क्या लिखा है? तो मैंने कल आप लोगों को बताया कि श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन तू कुछ भी करेगा तो बंधन होगा, तो तू कुछ मत कर, तू अकर्म कर। अकर्म कर, कुछ न करूं, वो तो मैं पहले ही कह चुका हूं, मैं युद्ध नहीं करूंगा, कुछ नहीं करूंगा। ना 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 ना, अर्जुन तो नहीं समझ रहा है। अकर्म का मतलब है कि कर्म करते हुए उसमें आसक्ति न हो और मन मुझ में हो, इसको अकर्म कहेंगे। बारीक साइंस है ये, जिसको राधा गोविंद गीत में महाराज जी ने बताया। मन यदि हरि में हो गोविंद राधे, तन से किया कर्म कछु फल ना दे। शरीर से वर्क तो करते ही हैं संसार में, और उसमें गड़बड़ी भी होती है, मिस्टेक भी होती हैं, जानते ही नहीं क्या सही क्या गलत। कितना हम जानते हैं विधि निषेध जो लिखा हुआ है, जैसा अटकल पच्चू है, फॉर्मेलिटी करते ही रहते हैं। बड़ी बड़ी बारीकियां हैं उसमें, अभी समय नहीं है बताने की। बस इतना है कि अगर हमसे संसार में जो होता ही है सही गलत, उसका हमको दंड नहीं मिलेगा अगर हमारा मन यदि हरि में हो। यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धि यस्य न लिप्यते, हत्वापि सैमा लोकान नहंति न निबध्यते। 18वें अध्याय का 17वां श्लोक। कल मैंने बताया ना, श्री कृष्ण ने, अर्जुन ने कितने मर्डर किए सब देख रहे हैं। अरे लाखों को मारा, गांडीवधारी हैं, एक तीर उनके पास तो वो स्वर्ग की सिद्धि प्राप्त हुई थी। एक तीर निकलता था, हजारों और जाके कितनों को मारता था। उस समय की बात है, ऐसे दिव्य शस्त्र थे। लेकिन श्री कृष्ण ने क्या लिखा? कुछ नहीं, अर्जुन ने किसी को नहीं मारा। अरे हम तो देख रहे हैं आंख से। अरे तुम्हारी आंख अज्ञान की है, माया की है। मैं मन को देखता हूं, मन के वर्क को नोट करता हूं। अर्जुन का मन सदा सर्वत्र, मैंने उसको यही समझाया
तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां मनुस्मर युध्य च। तुम अपनी ड्यूटी करो, ये ड्यूटी है क्षत्रिय धर्म में, ड्यूटी करो और मन का अटैचमेंट मुझ में हो सदा सर्वत्र। तो मैं तो मन का वर्क ही नोट करता हूँ। हम शरीर से कुछ भी करें, लेकिन भगवान हम कहाँ राग कर रहे हैं, कहाँ द्वेष कर रहे हैं, बस वही तो है। संसार क्या है, ये राग द्वेष दो चीज तो है, वही नोट करते हैं। तो गीता का जो सार है वो यही है, गीता का सार यह गोविंद राधे, युद्ध कर्म कर मन हरि में लगा दे। संसार में ड्यूटी करो, मन का ही कर्म कर्म गोविंद राधे, याद रहन देना मन हरि में लगा दे। भगवान कहते हैं कुछ नहीं चाहिए, अपना मन दे दो। मन क्या करेंगे मन आप? इतना गंदा तो हमारा मन है, हम अपने मन से इतने दुखी है कई बार, कैसा हमारा मन, उल्टे सुल्टे विचार आते हैं। तो मन ही तो मांगे दे दे गोविंद राधे, गंदा मन शुद्ध करी दिव्य बनाए। उपकार करेंगे आपके गंदे मन को, ये सफाई का काम श्री कृष्ण करेंगे, गुरु करेंगे, उसको दिव्य बना दे। अनंत जन्म संसार को दिया, संसार को मन देने का मतलब संसार में अटैचमेंट किया। अब वो कहते हैं मुझ में करो, मन दे दे बुद्धि दे दे गोविंद राधे, यही है प्रपन्न परिभाषा बता दे। सरेंडर क्या होता है? प्रपन्न, मन बुद्धि देना, यानी उसके अनुसार गुरु की बुद्धि में बुद्धि जोड़ना, क्योंकि उनको पता है आपके हित के लिए क्या आपको करना है। जैसे डॉक्टर आपको राय देता है, आप मानते हैं सीरियस बीमारी है, कैंसर फैल रही है, आप जो बताएंगे हम करेंगे, अब आपको ऐसा करना होगा, वैसा जो कहेंगे डॉक्टर साहब बहुत पैसा लगेगा, लगने दो, हम लोन ले लेंगे। यहाँ तो हम बुद्धि में बुद्धि जोड़ते हैं और महापुरुष की बुद्धि में बुद्धि जोड़ेंगे तो ये कैंसर फैंसर क्या, ये तो माया के काम क्रोध दो मोह भयानक बीमारियों से हमको निकाल के और दिव्य लोक तक हमको पहुंचाएंगे। तो सिंपल शब्द बार बार महाराज जी ने राधा गोविंद गीत में बताया, गीता की फिलॉसफी। कृष्ण ने कहा पार्थ गोविंद राधे, मन मुझ में तन युक्त में लगा दे। इसका मतलब ये है कि संसार में जो कुछ वर्क हम करें, परिवार हो, बाहर हो, आपका बिजनेस हो, नौकरी हो, वहाँ हमको अनासक्ति यानी बिना अटैचमेंट के वर्क करके और मन का अटैचमेंट उसमें हो, भगवान में, श्री कृष्ण में, तो फिर हम बंधन से छुटकारा पाएंगे एक दिन। तो अनित्य, संसार अनित्य है, संसार नश्वर है, टेम्पररी है। तो अनित्य में अटैचमेंट बंधन, और नित्य में, नित्य यानी भगवान, हम भी नित्य हैं, आत्मा का नाता उनसे है। नित्य में अटैचमेंट, कर्म से, बंधन से छुटकारा। इतनी सरलता की बात है, पहले समझ तो लें, फिर करना तो आगे की बात है कि बंधन का कारण क्या है। बंधन का कारण हमारे संसार में अटैचमेंट है और वो हम किए बैठे हैं। और इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं मुझ में विषयान ध्यायतश्चित्तम विषयेषु विसज्जते
मां मनुस्मरता चित्तम, भागवत में इतना सुंदर, बहुत सरल है। कोई बताने वाला हो तब आपको, नहीं तो इतने सारे ग्रंथ, ये लिखा है वो लिखा है। बताने वाला होगा आपको यही बताएगा कि अगर संसार का चिंतन करोगे तो इसी की प्राप्ति होगी, और मेरा चिंतन करोगे, सिंपल कह रहा है श्री कृष्ण, मन है ना, चिंतन तो करेंगे, मेरा चिंतन करोगे तो मेरी प्राप्ति होगी। आप चूज कर लो आपको क्या चाहिए। ठीक, अब अटक हम यहां गए कि ये संसार में अनासक्ति युक्त कर्म करना, डिटैचमेंट से सब कुछ करना, ये तो बहुत डिफिकल्ट है, बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी हमको, ऐसा सोच रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये सब हम करते हैं, दिन रात करते हैं। अनासक्ति युक्त कर्म हमारा 80% होता है रोज। अभी सर्दी आ रही है ना, कुछ कुछ आ गई है, आगे और ज़्यादा आएगी, फिर उठना पड़ेगा, रजाई से निकलने का मन नहीं करता, उठना तो पड़ेगा, काम पे जाना तो पड़ेगा, बेमनी से। जो जो काम हम बेमनी से करते हैं, अटैचमेंट नहीं है, करना पड़ेगा तो करते हैं। जाना पड़ेगा ऑफिस, बच्चों को स्कूल छोड़ना, और जल्दी उठो, उनके स्कूल का टाइम हो रहा है, मुसीबत आ गई, आप बिगड़ भी रहे, लेट हो गया, जल्दी करो, मुझे भी जाना है। ये सब काम जो हम कर रहे हैं ना, अनासक्ति युक्त कर रहे हैं हम। और उसके बाद हम दिन भर ऑफिस में भी लगे, अगर घर पर पे आ जाए आपकी कि चलो 1 महीना हम ऐसा करते हैं, घर पे भेज देते हैं, तो फिर आप जाएंगे ना, आराम से बैठेंगे। तो ऑफिस में भी करना है, अनासक्ति युक्त कर्म हो रहा है, पैसे के लिए कर रहे हैं। उसके बाद इसका भी हमको अनुभव है, कई बार आपके घर ऐसे मेहमान आते हैं जिनको आप चाहते भी नहीं हैं, थके हुए आए हैं और घंटी बजी और चले आ रहे हैं, क्या हो गया, वो ऐसा है, हमारी फ्लाइट, आजकल फ्लाइट कैंसिल हो जाती है ना, कहाँ जाएं, यहाँ इस शहर में कौन है, किसका घर है, चलो हम वहाँ चलते हैं, कहाँ बिता टाइम, तो चले आए। अब आप बड़बड़ आ रहे हैं, बताओ, वहीं बैठे रहते, पता लगाते हैं अगली फ्लाइट का है, वहाँ चले आए, हमारे पास जगह कहाँ है, अब इनको खिलाओ पिलाओ। तो आइए आइए, यहाँ आपका ही तो घर है, आप चाहे 2 दिन ऐसा बोलते हैं ना, और अंदर अंदर बड़बड़ कर रहे हैं। तो देखिए ये सब बेमनी के काम करते हैं कि नहीं, एक्टिंग के करते हैं ना हम, तो इसमें हम लोग एक्सपर्ट है, कोई नहीं समझ सकता कि हमारे मीठे मीठे शब्दों में वो अंदर क्या है, कहाँ वो अंतर्यामी है। तो इसमें हमको बहुत प्रैक्टिस है, ऐसा नहीं है कि हम कहें आज से सीखना पड़ेगा ABCD से, डिटैचमेंट वाला वर्क है। बस कुछ जगह हमारा मन फंसा हुआ है, 10, 12, 15 में बस, और कहीं नहीं फंसा है। इन 10-15 में हमारी आसक्ति है, अटैचमेंट है, और हमारा ये कहना है कि अगर अटैचमेंट नहीं होगी, परिवार में हो, कहीं हो, जो भी है, तो फिर काम ठीक कैसे हो सकता है, बच्चों को पालना है, ये सब करना, अटैचमेंट के बिना कैसे हो, ये तो आप कहेंगे। लेकिन अटैचमेंट कई बार कर्म को गड़बड़ करती है। जहाँ आसक्ति होती है ना, अटैचमेंट, आपके बच्चे अपने इतने चॉकलेट खाया, सारे अंदर उसके सारे वो हो गए, कैविटीज हो गई, इतना चीख रहा है दर्द में, आप लेके जाते हैं डेंटिस्ट के पास, और डेंटिस्ट ने कहा इसका बुरा हाल है, अभी थोड़े दिन में नर्व एक्सपोज हो जाएगी ना, तो फिर वो सो नहीं पाएगा, इतना दर्द होता है। अब आज से ये काम करो, मैं कैविटी फिल तो कर रहा हूँ, लेकिन बहुत सारी हैं, एक भी चॉकलेट नहीं देना है। माँ बाप ने सिलाया, बिल्कुल नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं देंगे, कष्ट में है वो। अब घर आए, बच्चा रो रहा है, चॉकलेट, आदत पड़ गई है ना, कोई चॉकलेट नहीं है घर में, बाजार भी बंद है, अभी नहीं मिलेगा। दोनों ने कह तो दिया, अपना रो रो के चुप हो गया।
अब थोड़ी देर बाद माता जी ने जहाँ छुपाए थे ना चॉकलेट अलमारी के अंदर, जब वो अलमारी खोली और बच्चा पीछे से खड़ा था, देख लिया, बस अब रोना शुरू हो गया। अब तो बाकायदा आंसुओं से रो रहा है, अब बाकायदा आंसुओं से रो रहा है। तो माँ का मन पिघलने लगा। ले बेटा, बस 2 ही मिलेगी, डेंटिस्ट को ना बताना, पापा को ना। ये क्या, ये क्यों हुआ? अगर ड्यूटी वाला कोई होता है, नर्स जो काम करती है ड्यूटी वाला करती है कि ये इसके लिए नुकसान करेगा, ये ना दो। लेकिन आसक्ति में गड़बड़ी हो जाती है, हमसे देखा नहीं जाता अपने बच्चे के आंसू, कोई बात नहीं है, दे देते, अरे वो तो और परेशान हो जाएगा, लेकिन क्यों दे रहे? होता है। कोई मुकदमा है कोर्ट में, जज बैठा है, अगर बाय द वे जो पार्टी है वहां पे किसी से जज की कुछ दुश्मनी है या कुछ अटैचमेंट है, तो कभी कभी निर्णय में गड़बड़ी हो सकती है। और अगर उसकी स्थिति है ना काहू सो दोस्ती ना काहू सो बैर, तो जजमेंट बिल्कुल सही होगी। आसक्ति कर्म गड़बड़ करती है, लेकिन हम ऐसा सोचते हैं नहीं हो पाएगा। तो इसी वी हैव टू वर्क। ये जो थोड़ी सी आसक्ति है ना, उस पर हमें कुछ सोचना विचारना पड़ेगा, इस पर कुछ करना पड़ेगा, तभी श्री कृष्ण के उपदेश को हम अपने जीवन में उतार सकते हैं। तो अब नेक्स्ट स्टेप, प्रश्न ये है कि हम ये आसक्ति क्यों करते हैं, इसका कारण क्या है? कारण पता लगेगा तभी तो इलाज होगा। जैसे डॉक्टर लोग भी, दर्द है, दवाई दी, ठीक नहीं हुआ। आजकल तो डॉक्टरों के पास जाओ तो सबसे पहले एक्सरे भी करा, अल्ट्रासाउंड भी, सारा कुछ करा के फिर उसके बाद निर्णय देंगे। तो कारण पता लगना चाहिए। कई बार ऐसे होता है कि दर्द तो पेट में है, कारण सिर है, ऐसे भी होता है। तो आसक्ति का क्या कारण है, क्यों होती है हम लोगों की आसक्ति? किसी से भी सबकी आसक्ति अलग अलग है ना। अरे पैसे में तो सबकी आसक्ति है, ये कलयुग है ना, सबसे अधिक। इसलिए कहा, मनुस्मृति में कहा, दानमेकं कलौ युगे। कलयुग में दान दान, क्योंकि सबसे अधिक बीमारी लोभ की होगी, और पैसा। तो पैसे में सबकी अटैचमेंट है, उसके लिए क्या क्या नहीं होता, मुकदमे होते हैं, मर्डर होते हैं, पैसा। इसके अलावा किसी की अटैचमेंट, मेरा मकान मैंने बनाया, ये मेरी गाड़ी, कितनी अटैचमेंट लोगों को गाड़ियों में होती है। ये लेटेस्ट, इसमें हमारा प्राइवेट क्या क्या होता है, किसी की बेटे में, किसी की भाई में, बाप में। तो आसक्ति सबकी है, अलग अलग है। तो आसक्ति कैसे होती है, इसका भी तो कोई होगा ना कारण। गीता में बताया, 2 अध्याय का 62वां श्लोक, ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते। बार बार हम अपने मन से चिंतन करते हैं, इसमें सुख है, इसमें सुख है, ये मेरा है, इसमें सुख है, ये मेरा है, इसमें सुख है। जड़ चीज हो चाहे चेतन चीज हो, तो हमने बार जो चिंतन किया ना, वो शराबी ने, उसने भी, अरे इसमें नशा है, सब तो देखो क्या है उनका हाल, इसमें सुख है, इसमें सुख है, करते करते शराबी बन गया वो। ये चिंतन, उस चीज में अगर सुख होता ना, एक एक चीज, शब्द को ध्यान से सुनिए, अगर शराब में सुख होता तो सबको मिलता ना। किसी को शराब के नाम से ही चिढ़ होती है, और कोई कहता है जिसको पीना है पिए, बाहर में जाए, हम तो नहीं पीते, न्यूट्रल है। और एक तो नाम से ही, अरे आज शराब शब्द सुनाई दिया, क्या बात है। अगर किसी दिन प्रसाद में दिया जाए तो यानी यहाँ तक हो जाता है। एक शराबी आता था, भक्त भी था, लेकिन अटैचमेंट शराब में।
तो रामकृष्ण परमहंस ने कहा, उसने मैं क्या करूं, छूटती नहीं है, मैं क्या करूं, छूटती नहीं है। तो रामकृष्ण परमहंस ने उससे कहा, ऐसा करो कि तुम शराब को प्रसाद करके खाओ, पियो, प्रसाद हो जाएगा तो कोई बात नहीं है। तो अगली बार मंदिर में आओगे, अपने साथ अपनी शराब की बोतल लेके आना, पहले मंदिर में जाना, देवी माँ का मंदिर है ना, उनको पहले चढ़ा करके फिर ठाट से पीना, प्रसाद हो जाएगा। तो लेकर तो आया, जैसे वहाँ खड़ा हो गया कि मैं इसको अर्पित करूं, उसको अपने मन पर धिक्कार हुआ, और धिक्कार होते ही वही फेंका उसने, और उस दिन से उसकी शराब छूटी। तो बार बार चिंतन हम स्वयं करते हैं। किसी व्यक्ति में, किसी सामान में सुख नहीं होता। जब कोई गाड़ियों के पीछे पागल होता है, ओ हाउ ब्यूटीफुल, आप सोचते हैं कोई लड़की है, कोई क्या है, वो गाड़ी को देख के बोल रहा है कि दिमाग खराब है, गाड़ी में क्या धरा है, आप तो ये कहेंगे ना। लेकिन उससे पूछो तो हम जिस वस्तु में, जिस व्यक्ति में बार बार सुख का चिंतन करते हैं, अपनत्व का, सुख का, उसी में हमारी अटैचमेंट हो जाती है, आसक्ति हो जाती है। और देखिए संसार में भी अगर किसी व्यक्ति ने, आपके बेटे ने, आपके भाई ने, किसी ने आपके साथ आपको धोखा दिया तो क्या होता है, एक दिन में ही अबाउट टर्न। ये रोज जो हमारे आज संसार में, विदेशों में जो हो रहा है, इंडिया में भी होने लगा, डिवोर्स हो रहे हैं। जब शादी की थी, साथ जिएंगे, साथ मरेंगे, ये बड़ा मतलब हमारा ऐसा दिन है, कितने खुश हैं। लेकिन कोई 1 महीने, कोई 2 साल, कभी ना कभी ऐसे जब हुआ, अरे क्या हो गया, तुम ये अलग क्यों हो रहे हो, अभी तो अलग होने में ही सुख है। देखिए ये सब चिंतन 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 नोट कर लो। उसी व्यक्ति से प्यार, और उसी से हम तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहते, ऐसे भी शब्द बोले जाते हैं। तुम्हारे बिना रह नहीं सकते, तुम्हारे साथ नहीं रह सकते, उल्टा हो गया। ये सब चिंतन चिंतन, हम सोचते हैं ऐसा क्यों हुआ, ये आपके चिंतन, आपका अपना मन के चिंतन के कारण है। तो बार बार हमने अपने मन की कल्पना वाला जो चिंतन है उस व्यक्ति के प्रति, उस सामान के प्रति जब किया, उसी में हमारी अटैचमेंट हो गई कि ये मेरा है, इसमें सुख है। और उससे जब दुख में मिलने लगा तो अबाउट टर्न। तो ये क्या ड्रामा है, कभी सोचा है? यानी ये जो हमको सुख मिला, ये धोखे वाला था। अगर असली सुख होता तो सदा मिलता। जैसे आप शरबत पियोगे, मीठा लगा, थोड़ी देर बाद फिर पिया, कैसा है, मीठा है, दूसरे दिन पिया, मीठा है, सदा था ना। और यहाँ पर तो हमारी जहाँ आसक्ति है वहाँ अप डाउन, एक दिन में भी होता है, मेरा बेटा बड़ा अच्छा है, हाँ अच्छा क्या, ठीक है, और अगर उसने 4 सुना दिया, कैसे पैदा हुआ, ये कैसी आसक्ति, रोज अप डाउन होता है हमारे उसमें। लेकिन हम सोचते नहीं है, उसके आगे सोचो तो ऐसा क्यों हो रहा है। तो अटैचमेंट का कारण नोट कर लो, नोट कर लो। किसी व्यक्ति में, किसी सामान में वो सुख नहीं है, ये हमारे मन की प्रोजेक्शन ऑफ थॉट्स है। बार बार हमने चिंतन किया तो हमारी उसमें अटैचमेंट हो गई। अब प्रश्न ये है, क्यों अटैचमेंट, और फिर फंस गए अटैचमेंट करके। उसके आगे भी श्री कृष्ण बता रहे कि विषयान ध्यायतश्चित्तम ध्यायतो विषयान पुंस संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते कामः। देखो कितने कितने खतरे हो रहे हैं आसक्ति से। जब जहाँ आसक्ति होगी उसकी कामना, शराब में आसक्ति, शराब की कामना, किसी चीज में आसक्ति, कामना हो गई उसके लिए, डिजायर, इच्छा होती है। फिर क्या होता है, तो कामात् क्रोधो भी जायते। जब कामना पैदा हुई तो अगर कामना पूरी होगी तो
लोभ पैदा होगा। हमने सोचा था इस बिजनेस में हमको 1 करोड़ मिलेगा, मिल गया, अरे क्या बात है। 1 करोड़ से 2 करोड़ हो जाए तो लोभ पैदा होता है। कामना आई कि लोभ आया, और कामना नहीं पूरी हुई तो क्रोध आया। दोनों तरह से फंस गए। शुरुआत कहाँ से हुई? बार बार चिंतन, आसक्ति, फिर कामना से क्रोध और लोभ। देखो हम खुद को ही दुख दे रहे हैं, तो ये कैसे बंद हो? ये बार बार सुख का चिंतन जो हम कर रहे हैं संसार में, जड़ में, चेतन में, ये कैसे बंद हो, कैसे रोके? ये तब हम रोक सकते हैं जब हमको समझ में आएगा कि जो मैं सुख चाहता हूं यहां संसार में नहीं है। ये संसार भगवान ने बनाया है शरीर के लिए। रोटी, कपड़ा, मकान ये शरीर के लिए है। मैं आत्मा हूँ। आत्मा आनंद कंद श्री कृष्ण का अंश है। इसलिए ये जो अब आनंद चाहते हैं उसका संबंध श्री कृष्ण भगवान से ही है। तभी अनंत संसार मिल चुका। हम प्राइम मिनिस्टर बन चुके, राजा बन चुके, अरबपति बन चुके, सब कुछ हो चुका पिछले जन्मों में, लेकिन हालत वही फटीचर है, क्योंकि वहां सुख तो है ही नहीं। तो सुख की परिभाषा सुन लीजिए। सुख क्या है? शास्त्रों में बताया, सब कुछ लिखा है, कोई बताने वाला हो ना। देखिए कनेक्टिविटी, ये सब जगत गुरु, हमारे जो 5वें मूल जगत गुरु है, उन्होंने इसी प्रकार से सरलतम कनेक्टेड वे में एक एक चीज समझाई है। ये आपको कहीं मिलेगा नहीं। तो अब प्रश्न आता है कि वास्तविक सुख क्या है? हम खोज तो रहे हैं दिन रात, हर कर्म के पीछे। सुखाय कर्माणि करोति लोको 5-3-2 भागवत पुराण। प्रत्येक कर्म सुख मिले, दुख ना मिले, सबका यही हाल है ना। तो सुख क्या है? यो वही भूमा तत्सुखम नाल्पे सुखमस्ति। सुख की डेफिनेशन है, सुख उसको कहते हैं जो अनंत मात्रा को हो, अनलिमिटेड हो, वो सुख है। और सुख उसको कहते हैं जो सदा रहे, एवरलास्टिंग, जिसके बाद दुख ना आए। जैसे जहां प्रकाश होगा, बाहर अंधकार है ना, तो अंधकार यहां नहीं आएगा, यहां प्रकाश है। तो जब हमको वास्तविक सुख की प्राप्ति होगी, उसके बाद दुख कभी नहीं मिल सकता। ये डेफिनेशन है, शास्त्र छांदोग्य उपनिषद में है ये। तो जरा सोचें, संसार में कोई भी सुख अनंत हो सकता है क्या? इम्पॉसिबल। यहाँ हर चीज लिमिटेड। जो सबसे बड़ा रईस है, अब पता नहीं कौन है, बिल गेट्स वगैरह सुनते हैं, लिमिटेड होगा ना। पूरा गौतम नगर खरीद लेगा वो? नहीं, लिमिटेड है उसके पास, है सबसे अधिक, लेकिन लिमिटेड है, अनंत नहीं है। सुख की डेफिनेशन जो अनंत हो और जो सदा रहेगा, इम्पॉसिबल। यही छूट जाएगा। तन यौवन धन दिन 4 रे, तन यौवन धन दिन 4 रे, बड़े बड़े अगणित धनवारे, अंत चलत सब झार रे। सब छोड़ना पड़ेगा, कुछ भी नहीं ले जा सकते। गुरु नानक देव के पास बहुत बड़ा आदमी, बड़े गर्व, अहंकार हो जाता है। अहंकार सबसे बड़ी बीमारी है जो हमको भगवत प्राप्ति नहीं करने देगी। अपने आप को ही हम सही समझें, ये अहम आपको समाप्त कर देता है। ये सबसे बड़ा दुश्मन है भक्ति के पथ पर। तो ये रईस ने गुरु नानक, आप कोई सेवा बताइए जहाँ
सेवा तो एक ही है मेरे पास, यहाँ तो कुछ नहीं चाहिए, ये एक सुई है ना, ये तुम रख के उधर देना, यानी ऊपर। अच्छा इतनी सी बात, अरे और कुछ बताइए। यानी उसको लगा मैं इतना पैसा बहुत कुछ दे सकता, ये सुई कह रहा है। घमंड से तो बोला, बाद में सोचा अरे क्या कहा, उधर उधर तो शरीर तो यहीं छोड़ना है, तो बाकी क्या जाएगा हमारे साथ। तो ये सब कुछ यहीं रह जाएगा। ये सब हम सुनते हैं, सुनकर भी जब तक उसको धारण नहीं करेंगे तब तक बस सुना अनसुना हो जाएगा। तो सुना तो हमने, जब तक ये दृढ़ निश्चय नहीं होगा कि हमने श्री कृष्ण की इतनी कृपा हुई, हम लोगों को ये दिव्य उपदेश मिला, और वो भी जगत गुरुतम हमारे कृपालु जी का बताया हुआ ये सरलतम वो सार गीता का हमको मिला, हम करेंगे, ये दृढ़ निश्चय नहीं हुआ। जिस चीज का हम दृढ़ निश्चय करेंगे ना तो करके रहेंगे। इम्पोर्टेंस मानव देह की इम्पोर्टेंस, ये गीता ज्ञान की इम्पोर्टेंस जितनी होगी तो फिर वो प्रैक्टिकल होने लगेगी। इम्पोर्टेंस, जिस चीज को इम्पोर्टेंस देते हैं, दुनिया से इधर से उधर हो जाए, अरे वहां बिजनेस में जाना है, भागो वहां पे ये हो रहा है, जाते हैं कि नहीं, वो इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, और यही साथ जाएगा। ये जो संसार बटोर रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं, इसमें कहाँ सुख मिलेगा तुमको? सोचो तो खड़े होके, हम कर क्या रहे हैं। एक बार परीक्षित ने प्रश्न किया शुकदेव परमहंस से कि मुझे समझ में नहीं आता कि संसार में लोग इतना दुख पा रहे हैं, धोखा भी खा रहे हैं, फिर भी ये शास्त्रों वेदों के बताए हुए तत्व ज्ञान को प्राप्त करके भी उसको ऊपर अमल नहीं करते, उसी की ओर भागते हैं। क्यों ऐसा होता है मुझे समझ में नहीं आता, इतना दुख पाकर भी ना मुड़े कोई। शुकदेव परमहंस ने जवाब नहीं दिया उसको उस समय, लेकिन कुछ समय बाद ही दोनों जंगल में जा रहे थे, तो एक पाखाने का ढेर पड़ा था वहां, पाखाना समझते हैं ना, तो उस पाखाने में कीड़े घूम रहे थे। तो शुकदेव परमहंस ने एक सुंदर सा फूल, गुलाब का खुशबूदार फूल वहाँ पास में खिला हुआ था, उस फूल को थोड़ी दूर पे रख दिया और परीक्षित को एक लकड़ी दे दी पतली सी। एक काम कर परीक्षित, ये जो कीड़े घूम रहे हैं ना पाखाने में बेचारे गंदगी में, तुम ऐसा करो कि कीड़े को इस लकड़ी से उठा करके उस सुंदर और खुशबूदार पुष्प में रख दो, उसको सुख मिलेगा, क्या गंदगी में पड़ा है। तो परीक्षित ने वो पतली सी लकड़ी से एक कीड़ा उठाया, वो रेंग रहा था, उसमें उठा करके और फूल पे रख दिया। रख तो दिया, वो 1-2 सेकंड फूल पर रहा और फिर अबाउट टर्न उसी पाखाने में चला गया। शुकदेव परमहंस ने परीक्षित की ओर देखा, मिल गया जवाब तुमको? यही जवाब है। संसार में रहने का, इसमें आसक्ति, उसके आगे सोचते नहीं है कि हमको वहाँ क्या मिलेगा। संत आकर बार बार समझाते भी हैं, घूम फिर कर हम वहीं पर और अपने इस मानव देह को यहीं पर समाप्त कर देते हैं। तो हमें सोचना होगा, सोचना होगा। नहीं सोचेंगे तो सुनकर बस उसका कोई लाभ मिलने वाला नहीं। महापुरुष तो अथक परिश्रम करते हैं। हमारे महाराज जी इसी हमारे बीच में संसार में 91 ईयर्स रहे और उन्होंने अथक परिश्रम किया, दिन रात, अपने न शरीर का, खाने पीने का, हम तो प्रत्यक्ष देखे हैं, और इतना धन दिया संसार को
कि अगर आप उनके प्रवचन सुनते रहेंगे ना, समाप्त नहीं होंगे। उनके संकीर्तन सुनते रहेंगे, अरे ये तो नया है, कभी नहीं सुना, इतना दिया उन्होंने धन। तो ये जो हम लोग सुन रहे हैं, तो एक मुझे पद याद आया उनका, जिसमें ये सार है जो आप लोग सुन रहे हैं। बहुत सुंदर पद है। हमें श्री कृष्ण की शरण में जाना है, यही तो गीता का ज्ञान है। शरण में आजा आजा। और एंड भी यही है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम। अर्जुन मेरी शरण में आजा, बस तू इतना कर, ये सब चक्कर छोड़कर मैं तुमको पापों से मुक्त कर दूंगा। ये वो प्रॉमिस कर रहे हैं, विश्वास दिला रहे हैं। तो इसी को पद में बहुत सुंदर, प्रेम रस मदिरा तो रस ही रस ग्रंथ है। कभी कुछ लोग तो सुनते हैं, जो नहीं सुने हैं कोशिश करके सुनिए। अभी तो YouTube में भी वो बहुत सारे पद आते हैं, जब सुनेंगे आपको पता चलेगा कि कितना रस है संसार का। तो वो कड़वा रस तो पी चुके, उसी में ही आ सकती, वो जो कीड़ा भागा था ना पाखाने में। तो अब इधर हम टिकना सीखें उस सुंदर फूल पे जो अवेलेबल है। तो उन्होंने लिखा, गहोरे मन श्याम चरण शरणा। मन को कहा, ध्यान दीजिए, एक एक शब्द इंपॉर्टेंट है। एक पद को एक्सप्लेन किया जाए ना तो कई दिन लग जाए उसकी बारीकियां, लेकिन इतना, गहोरे मन श्याम चरण शरणाई। अंत समय को काम न आई है, एक दिन जाना पड़ेगा। फिर अंत समय को काम न आई है, मात पिता सुत भाई। गहुरे अकेले जाना पड़ेगा, अकेले सबको जाना है। कभी एकांत में बैठकर हम सोचेंगे, अकेले जाना पड़ेगा, पता नहीं कहाँ जाएंगे अकेले, कोई साथ में नहीं जाएगा हमारे। ये जिनको हमने अपना समझा है, कोई भी नहीं साथ, अकेले जाना होगा। वो बाद में जो जाएंगे भी, वो अलग अलग अपने कर्म के अनुसार अलग अलग जगह जाएंगे। ये दोबारा नहीं मिलने वाले आपको, जिनको आपने अपना मान लिया है। हर जन्म में चेंज होता है। तो अकेले जाएंगे, और ये माँ बाप बेटा स्त्री पति, ये सब जो जिनमें हमारी अटैचमेंट है, इनसे हम अलग होके, और फिर उसके बाद हमारा दोबारा नहीं मिलना होगा। वो सब अपने अपने नगर को जाएंगे। अपने अपने नगर मतलब कर्म के अनुसार कोई नरक गया, कर्म के अनुसार कोई स्वर्ग गया, और कर्म के अनुसार इस मृत्यु लोक में आया। सबका अलग अलग कर्म होगा। ये तो केवल फिल्मी गाने हैं, साथ जिएंगे साथ मरेंगे, इसी में ही हम लोग वो हो जाते हैं। तो अकेले हमको जाना होगा। अंत समय को काम न आई है, मात पिता सुत भाई। गहोरे मन श्याम चरण शरणाई। काम क्रोध अरु लोभ मोह मद, इन सो कछु न बसाए। ये माया के जो ये बड़ी बड़ी रोग है ना हमारे अंदर, हम कंट्रोल करेंगे, हम कंट्रोल करेंगे, ये कर, अरे नहीं, माया जाएगी तो सब चले जाएंगे। माया कब जाएगी? जब हम श्री कृष्ण की शरण में जाएंगे, उनकी कृपा से माया जाएगी। तो यह जग मृग तृष्णा सम दीखत, सुख लवलेश न पाई। गहुरे मन श्याम। मृग तृष्णा जानते हैं ना, रेगिस्तान में प्यासा व्यक्ति पानी को ढूंढता है। हिरन दौड़ रही है, उधर पानी है, वो पानी नहीं, वो तो चमकती हुई बस वो रेत है। धूप जब पड़ती है तो रेत ऐसे लगती है ये पानी है।
तो वो प्यासा हिरन दौड़ता, यहाँ है पानी, जब नजदीक ना वहाँ है, फिर भागा फिर भागा फिर भागा, भागते भागते प्यास में वहीं गिर के समाप्त हो गया। सुख ऐसे ही, वहाँ सुख है। अरे इंडिया में क्या, चलो इंग्लैंड चलते हैं, चलो अमेरिका चलते हैं, ज़रा ये काम अच्छा है, बिजनेस ये अच्छी है, ज़रा वो हमारा मैरिज पार्टनर अच्छा है, ज़रा वो काम अच्छा, यानी संसार में एक से थक गए, ये मिल जाएगा, अनेक आटे लटक रहे हैं। मछली लोग पकड़ते हैं ना तो क्या करते हैं, आटे लटकाते हैं। तो मछली तो आटे के लिए भागती है, खाने के लिए, तो आटे के अंदर कांटा छुपा होता है, तो वो कांटा फंस के वो पकड़ लेता है। तो यहाँ संसार में बहुत सारे आटे लटक रहे हैं, सुंदर सुंदर, ये हॉलिडे जाइए कश्मीर, ये स्विट्जरलैंड, सब तरह के आटे हैं, वो आपको बुला रहे हैं, यहाँ सुख है, आजा आजा आ जाओ। सब में कांटा है, हर सुख के साथ दुख मिश्रित। ये वो सुख है ही नहीं जो हम खोज रहे हैं, इसलिए बार बार निराश हो जाते हैं, लेकिन वहीं भागते हैं। तो सुख जग का है सुख, कितना सुंदर बताया माँ ने, जग का है सुख ऐसा गोविंद राधे, शिशु पिए अंगूठा जो धोखा। अंगूठा पीना छोड़ता नहीं है, वो सोचता है इसमें सुख है सुख है। माँ बार बार छुड़ाती है, डमी भी है, लेकिन पेट में जब भूख लगती है तो सब छोड़ के फेंकता है। और हमें भगवान की भूख ही नहीं लगी, वो आनंद की भूख ही नहीं लगी, तभी तो बार बार वही अंगूठा पी जा रहे हैं, संसार में ही खोद रहे हैं। तो धन यौवन तन क्षण भंगुर, जिस चीज़ का घमंड है हमको, पैसे का, चाहे शरीर का और जवानी का, ये तीन चीज़ महाराज जी कह रहे हैं, धन यौवन जवानी, तन क्षण भंगुर, आज है कल गया, रोज देखते हैं हम संसार में। तो ये क्षण भंगुर है, कब छूट जाए कुछ पता नहीं। तो कितना क्षण भंगुर है, कितना टेम्पररी है। जो कपूर उड़ी जाए गहुरे मन श्याम चरण, जैसे कपूर साउथ में, दक्षिण भारत में बहुत कपूर जलाते हैं, यहाँ कम जलाते हैं। कभी देखा तो होगा, कपूर रख दो थाली में, उसको दिया सलाई से आग लगाओ, आपके देखते देखते खत्म। आप जानते हैं इस कलयुग में कितने वर्ष है? 4,32,000 टोटल कलयुग है ये 4,32,000 वर्ष जो है ना, ब्रह्मा का टाइम डिमेंशन मैंने बताया ना अलग है, ये ब्रह्मा के टाइम डिमेंशन में 4.32 सेकंड में सारा कलयुग खत्म। और हम अभी तो जवान हैं, अरे मच्छर की भी लाइफ है हम लोग की, उनके सामने क्या लाइफ है, आए गए आए गए आए गए, बस यही ब्रह्मा के साथ है। और हम सोचते हैं, देखिए ये अकल थोड़ी सी एस्ट्रोनॉट्स में आई थी, यानी उनका घमंड जब गए ये आर्मस्ट्रॉन्ग वगैरह चंद्रमा, तो उन्होंने अपने स्पेसशिप से नीचे देखा कि हम ज़रा अपने अर्थ प्लैनेट को देखें। जब देखा तो हैरान हो गए, इतना सा, वो इतना बड़ा अर्थ हम समझ रहे हैं, यहाँ से वहाँ, वो अमेरिका, वो अपना अफ्रीका, ये एशिया इतना बड़ा है। नीचे देखा तो एक जैसे टिमटिमाता हुआ तारा। अरे फिर हमारा अमेरिका कहाँ है? हमारा, हम सोचते थे हमारा घर, हमारी गाड़ी, हमारा कुत्ता, वो उसका कहाँ है? तब उसने जब देखा वास्टनेस, वो इतनी बड़ी स्पेस, तब वो भगवान को मानने लगे और अपनी नगण्यता, न्यूनता उनको समझ में आई कि हम सोचते क्या हैं अपने आप को। तो जो कपूर उड़ी जाई गहुरे मन श्याम चरण शरणाई।
लास्ट लाइन में महाराज जी हम लोग को वार्निंग दे रहे हैं, देखो ये मत सोचो ज़रा रिटायर हो जाए, ज़रा बच्चे की शादी हो जाए, ज़रा ये हो जाए, हम तो ज़रा ज़रा करते करते ना जीवन बीत गया। तो महाराज जी कह रहे हैं बहुरी कृपालु ना नर तन पाए। मत सोचो, इस धोखे में ना रहो। अगर तुमने सही, ठीक है मंजिल नहीं पहुंचे लेकिन प्रयत्न तो कर रहे हैं सिंसियरली, तो भगवान कहेंगे फिर से चांस दो। और अगर लापरवाही कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है देख लेंगे, अब करी हो ऐसे करके, तो बहुरी कृपालु ना नर तन पाई बिगड़ी लेहु बनाय। गहुरे बिगड़ी बना लो। बिगड़ी का मतलब वही कर्म बंधन से छुटकारा पालो, जो श्री कृष्ण समझा रहे हैं अर्जुन को, बार बार समझा रहे हैं। अनन्यास चिंतयन्तो माम यो माम स्मरति नित्यशः मामेकं शरणं व्रज। मेरे पास आओ, मेरा चिंतन करो, संसार में ड्यूटी करो। जैसे रामकृष्ण परमहंस ने एग्जाम्पल कही, उन्होंने कहा लेट द बोट रेस्ट ऑन द वाटर, नाव को पानी पर रहने दो, और लेट नॉट द वाटर इनटू द बोट। अगर तुम्हारी नाव के अंदर पानी आ गया तो फिर नाव डूब जाएगी ना। इसी प्रकार से संसार में रहना ये खतरा नहीं है, लेकिन जब संसार आपके मन में घुस जाता है, ये मेरा है, उसमें अटैचमेंट हो जाती है, इसमें सुख है, वो अंदर घुस गया तो नाव डूबी। तो जो भगवत गीता का सिंपल सिद्धांत है, सरल शब्दों में, हैंड्स टू वर्क माइंड टू गॉड। आप समझ गए ना? हाथ से अनासक्ति, अपना सब कुछ करो संसार में, प्यार से भी बोलो, सब कुछ करो, लेकिन अंदर उससे हम क्या करते हैं? भगवान से एक्टिंग, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु, एक्टिंग, और फैक्ट संसार में यहाँ अटैचमेंट है। भगवान कहते हैं मुझसे एक्टिंग नहीं चलेगी, तुम्हारे भीतर मैं बैठा हूँ, नोट कर रहा हूँ। संसार में एक्टिंग चल जाएगी, जितना कोई अच्छी एक्टिंग करेगा व्यवहार में, प्यार से बोलेगा, वो पॉपुलर होता है। तो संसार में एक्टिंग चलती है, भगवान के यहाँ बिल्कुल नहीं चलेगी, वहाँ फैक्ट। तो अंदर से उनके साथ फैक्ट और संसार में एक्ट, मन यार में और तन कार में। ये सरल शब्दों में आपको हमने बताया। इसका अभ्यास 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 अभ्यास, अगर हम इसको आवश्यक समझेंगे तो अभ्यास करेंगे, आवश्यक नहीं समझेंगे तो फिर सब धरा रह जाएगा। इतना बड़ा गीता का उपदेश, उसी दिन से हमने प्रारंभ किया ना, गीता जयंती के दिन एक ही ग्रंथ का की जयंती मनाई जाती है हमारे भगवत गीता की। तो ये सौभाग्य हमको जो मिला है, और यही तरीका इलाज जो श्री कृष्ण ने बताया 5000 वर्ष पहले, ये जब भी कभी कोई भी जीव अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहेगा, यही तरीका है। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्य, मन को इधर से हटाओ। क्यों? बाय रीजन, इसमें सुख नहीं है। मैं आत्मा हूँ, मैं श्री कृष्ण का अंश हूँ, सुख उधर है। ये वैराग दोनों साथ साथ चलेंगे, धीरे धीरे हम लोग आगे अवश्य बढ़ेंगे। ये श्री कृष्ण की तो कृपा बरस रही है, ठीक है। ये शब्द, एक एक शब्द, ये बताया हुआ सिद्धांत, उन्हीं के हम आभारी हैं। हमारे महाराज जी जो 5वें मूल जगत गुरु हैं, तो कृपा तो हमारे ऊपर बरसी है, लेकिन हम उस कृपा का एडवांटेज अवश्य लें, और अंत में श्री कृष्ण के चरणों में हम लोग प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना करते रहेंगे। वो देखेंगे ये मेरा आवारा बच्चा, ये मुझे ही चाहता है, तो वो देखिए वो कितनी कृपा करते हैं आपके अंदर। वो भक्ति आपके ऑलरेडी है ही है, तभी आप यहाँ ना बैठे होते। मुझे बहुत खुशी होती है
कि आप लोग एकाग्र चित्त होके सुनते हैं, सिर में हिलते हैं इधर से उधर, तो अंदर जा रही है बात। बस ये अमूल्य धन है, इसको संभाल के रखें। और यहाँ पर नियम से कीर्तन भी होता है, महाराज जी के अद्भुत कीर्तन और प्रवचन हर संडे होता है, नियम से होता है। उसमें आप अवश्य जाएं, दुर्गा मंदिर में संपर्क करें। वहाँ बहुत कम लोग जाते हैं यहाँ से, अरे बगल में ही तो है, दूर तो है ही नहीं, लाभ उठा लो। क्योंकि ये जो चीज़ रेपिटेशन करोगे ना, रेपिटेशन में ही अंदर जाती है। संसार की रेपिटेशन तो दिन भर होती है, ये वाली कभी कभी होती है। तो इसको करना होगा, इसी को अभ्यास कहते हैं। तो कल भी मैंने बताया, आप लोग भूले न होंगे, लेकिन कल का समय में थोड़ा सा परिवर्तन है, क्योंकि शनिवार है, अधिकांश लोगों के छुट्टी भी है और रात को थोड़ी सी देर भी हो जाती है। आज आखिरी दिन था, वो सब सुन रहे हैं। तो कल 5 से 7 होगा, ध्यान रखिए इस बात का। कल का प्रोग्राम शाम को 5 से 7 है। उसमें श्री महाराज जी के सरस संकीर्तन और सिद्धांत भी है। तो मैं ठीक 5 बजे ही आऊँगी, ऐसा नहीं कि यहाँ और लोग कीर्तन करें बाद में आऊँगी। मैं ठीक 5 बजे यहाँ पर आऊँगी, तभी वो जो कीर्तन उनके लिखे हुए हैं उसका हम लोग आनंद और उनसे डायरेक्शन, तत्व ज्ञान भी हम लोग प्राप्त कर लेंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। भक्ति योग रसावतार हमारे सद्गुरु सरकार की जय।